अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट हसन एक दफ़ा फिर आपके साथ साग रोटी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने। व्यूअर्स, आज बहुत ही अच्छा दिन है और हमारे माओं का दिन है आज, और हमारी माएँ सलामत रहें और आप सबकी माएँ सलामत रहें। और आज का जो शो है जी, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल, दिस इज़ मदर्स डे स्पेशल शो। दिस हैज़ we have our guest as well. Sadaf Salman will be with us from Caramel, and we shall be going live with Sadaf first, and then we have one mother as our surprise guest, and you will see live with me in my show here, and she will join me after Sadaf's show. And बस मैं सारी माओं का सलाम कहता हूँ और सारी माओं को ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब फॉर बीइंग अ मदर। आप लोगों को झेलना और बच्चों को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। माएँ सारा दिन, दिस इज़ अ काइंड ऑफ जॉब जी जो 24 घंटे चलती है, और हर वक्त मदर्स जो हैं कभी किसी बच्चे का कपड़ा तैयार कर रही हैं, कभी किसी बच्चे के लिए कोई बात कर रही हैं। So Noriel, thank you very much for joining. Everyone, very thanks for joining today. क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और मुझे ये बताइए कि आपका रमज़ान कैसा चल रहा है और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी जो है 15 रोज़े भी हो गए, और उसके अलावा बिज़नेस भी बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, और इट्स कीपिंग मी बिजी इन क्वारंटीन। और राइट। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। और द बेस्ट थिंग इज़ कि मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है कि मुझे जब लोगों का फीडबैक आता है कि हाउ ओके। डिड दे लाइक द प्रोडक्ट, वो जो चीज़ होती है हाँ। ना, मुझे उस चीज़ का वेट होता है कि मतलब मुझे पता चले कि उनको कैसा टेस्ट लगा, बिकॉज हर किसी का अलग टेस्ट होता है। तो उस हवाले से जो है मुझे आई रियली वेट फॉर दैट। और जब मुझे अच्छा फीडबैक, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, मैं शेयर भी करती रहती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह। मुझे दिस इज़ माई मोटिवेशन फॉर राइट। अदर। राइट। सो सदफ, आज का जो शो है हमारा वो बेसिकली आपके साथ हमने ऑब्वियसली चूंकि हम कुकिंग से रिलेटेड हैं, हम फूडीज हैं और खाने से रिलेटेड, और खाने का हमें बहुत शौक है। लेकिन आज का शो जो है वो मदर्स डे स्पेशल भी है। तो मदर्स विल बी ज्वाइनिंग आवर शो एज वेल, एंड आपका पहले, सबसे पहले, बिफोर गोइंग टू योर ईटरी एंड योर बिजनेस, आपका कोई पैगाम मदर के लिए, या आप खुद मदर हैं तो अपने बच्चों ने आपके लिए क्या किया, कुछ शेयर करें हमारे साथ। डेफिनेटली आई एम अ मदर, एंड मेरे बच्चों ने मुझे सरप्राइज दिया, although I अच्छा, didn't माशाल्लाह। expect that surprise। हाँ, obviously क्योंकि वो हर साल होता है और मैं थोड़ा एक्सपेक्ट भी कर रही थी। और it was very nice, it was lovely कि उन्होंने अपने हाथ से बना के जो भी मुझे गिफ्ट किया, रियली? it was really something special to me, बिल्कुल। अच्छा, दैट्स रियली स्पेशल, दैट्स अ स्पेशल डे। चलिए जी, माशाल्लाह, वेरी गुड। और आपने अपनी मदर के लिए क्या किया? मैंने उनके लिए जो है वो, जो उनको सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो गिफ्ट की। उसके अलावा मैं उनसे मिलने गई, उनको विश किया। ऑल्दो कि क्वारंटीन चल रहा है और मैं भी बहुत बिजी चल रही हूँ, बट स्टिल आई टुक सम टाइम आउट एंड वेंट टू सी हर फॉर अ व्हाइल। और बस ये जो फीलिंग होती है ना, ये आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, टू गो सी योर मदर या आपकी सबसे क्लोज वंस, लव वंस, बिकॉज यही आपकी सबसे बड़ी जो है वो, ये इन्हीं लोगों की वजह से आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। ग्रेट जी। कर अपने बारे में कुछ बताइए, और आपका जो ब्रांड है कैरामेल, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज द ब्रांड, एंड क्या इसके पीछे खासियत है, और आपने कब से स्टार्ट किया, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन, एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अपने बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिए ताकि व्यूअर्स को पता लग सके, एंड देन वी कैन मूव ऑन फ्रॉम देयर। मैंने अपना ब्रांड कैरामेल स्टार्ट किया था 3 साल पहले, 3 years बैक, एंड आई स्टार्टेड दिस ऑनलाइन। सबसे पहले तो जब मेरी फ्रेंड्स या मेरे रिलेटिव्स आते थे और जब मैं कुकिंग करती थी तो दे रियली यूज्ड टू लाइक इट,
तो मैं समझती थी हर कोई ऐसी जनरल सी तारीफ कर रहा है, लेकिन फैमिली वालों को, फ्रेंड्स को, सबको भी पसंद आता था। Then I started making cakes. मैंने केक्स बनाने से स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मेरी ब्राउनीज बहुत ज़्यादा हिट होती थी, तो I started off with brownies and cakes and baking. और फिर Right. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेवरीज की तरफ भी, बिकॉज द पीपल आर वेरी वेट कॉन्शियस दीज डेज, तो उनको होता है कि हम इतना स्वीट नहीं खाते हैं। ऑल्दो केक्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई भी सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं होती। A cake without, you know, anything without a cake is just like a meeting. तो आप Right. सेलिब्रेशन करनी है आपको, चाहे कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो आपको उसके लिए केक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैसे तो खैर बहुत सारे हर जगह हैं, there are a lot of people who are doing an amazing job. I must appreciate them as well. और ये कि मुझे लगता है कि मेरा जो एज है वो है Trusticious milk cakes and the other ones which include the fondant buttercream cakes. और अच्छा। सबका यही फीडबैक होता है कि केक्स जो है उनका जो स्वीटनेस है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होता है। So this is what people go for. उनको बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं पसंद, बहुत कम स्वीट नहीं पसंद, so they go for a balanced sweetness. तो they find कि वो मेरे केक्स में उनको बिल्कुल परफेक्ट लगती है। So ये आप कह रहे हैं कि this is something which is something different from the other brands which you just asking me. और बाकी अपने बारे में ये बताऊंगी कि basically I'm a dress designer. 10-12 साल से जो है I was doing that. I was holding exhibitions. I was doing my own clothing line. और उसके बाद I started baking and cooking and all. और अब जब quarantine हुआ तो उसमें और ज़्यादा interest हो गया. So like everybody started appreciating, started ordering. So I got really busy. तो ये है मेरे बारे में थोड़ा। मैं ये कह रहा था कि तो अभी आपने अपने फैशन ब्रांड के बारे में आपने बताया है कि आप इन दो बिजनेसेस में बहुत डिफरेंस है, तो आपको कुकिंग का सानेहा कैसे पेश आया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओकेजनली कुकिंग करती थी तो लोगों को बहुत पसंद आती थी। सो देन आई यू नो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो बेकिंग का शौक मुझे इट्स लॉन्ग टाइम बैक, लाइक सिंस माय टीनेज मुझे बहुत शौक था और मैं अपने खुद से जो है वो उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स करती रहती थी। नोबडी यूज्ड टू टेल मी कि ये नहीं करो, बस जो बनता था कभी अच्छा बनता था, कभी बहुत बुरा बनता था, तो मैं छुपा देती थी। और बेकिंग के एक्सपेरिमेंट्स मैंने बहुत किए हैं। सो एक समझिए कि मुझे बहुत टाइम से शौक है कुकिंग बेकिंग का, और अब जाके वो और ज़्यादा जो है मुझे इसमें इंटरेस्ट हो गया, बिकॉज आई फील कि ये जो फूड बिजनेस है दिस इज समथिंग रियली इम्पोर्टेंट, बिकॉज लोग कपड़े पहनना छोड़ सकते हैं, बाहर जाना छोड़ सकते हैं, एज इफ आजकल जो हो रहा है कि एवरीबडी इज होम बाउंड, हर कोई घर में है, ना कपड़े इम्पोर्टेंट है, ना बैग्स, ना डिज़ाइनर बैग्स इम्पोर्टेंट है, ना डिज़ाइनर शूज इम्पोर्टेंट है, ना ओनली थिंग इम्पोर्टेंट इज फूड। सो इसलिए जो है मेरा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, और अल्हम्दुलिल्लाह द रिस्पांस इज अमेजिंग। आई एम truly thankful to each and everyone who is supporting me and who is ordering me, and you know बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। माशाल्लाह जी, दैट्स वेरी ग्रेट। सदफ, मुझे ये बताएं कि आप कुकिंग जो है वो खुद कर रही होती हैं या किचन में आपके पास स्टाफ है और हेल्पर्स हैं और वो लोग कर रहे होते हैं? मतलब जो बेसिक रेसिपी है वो आप डेवलप कर रही हैं और वो कुक कर रहे हैं, तो किस तरह से मिक्स एंड मैच है या कंप्लीटली आप ही कर रही हैं इस पर? जैसा कि आपको पता है कि सबने अपनी मेड्स को छुट्टी दे दी है एंड नो आवर्स, और मेरे साथ मेड क्राइसिस इज अ बिग क्राइसिस पाकिस्तान। मेड्स को जो है वो छुट्टी दे दी है, मैं भी किसी को नहीं आने देती हूँ बिकॉज दिस कोविड-19 इज रियली स्कैरी, और हमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिकॉशंस करनी है, एहतियात करनी है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, टू द पीपल हु आर प्रोवाइडिंग फूड, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So there's only one person who's helping me out in the kitchen, and he's वो मेरे साथ मेरे घर में, like he's my staff, तो वो मेरे घर में ही रहता है, he's not going outside, कोई part time नहीं है, so basically just one person who's helping me and then I'm the one who's cooking everything, तो ये है scene। राइट, तो ये जो ब्रांड नेम है जी आपका कैरामल, ये आपने कैसे सोचा और क्या इसकी हिस्ट्री क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात है। मेरी फ्रेंड है, शी इज़ अ रेस्टोरेंट ओनर, तो
मैंने उससे डिस्कस किया। मैंने कहा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले मैं केक्स करती थी खाली, तो मैंने पहले अपने ब्रांड का नेम जो है वो यम्मी रखा, बिकॉज आई वाज जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ जस्ट फॉर फन। तो ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, माय डॉटर वाज सिटिंग विद मी एंड वी लाइक डिस्कसिंग, तो हमने यम्मी रख लिया नाम। तो दैट वाज ओनली फॉर केक्स। अच्छा, फिर जब मैंने सेवरी शुरू किया तो मैं डिस्कस्ड इट विद माय फ्रेंड, तो शी केम आउट विद दिस रियली इंटरेस्टिंग नेम और राइट। मुझे बहुत अच्छा लगा और एवरीबडी लाइक्ड इट, एवरीबडी जस्ट लव्ड द नेम। और जब अभी रिसेंटली मैंने कराची ईट में भी अपना स्टॉल पुट अप किया था, सो एवरीबडी वाज लाइक यू नो रिकॉग्नाइजिंग मी विद माय ब्रांड नेम व्हिच इज कैरमेल्ट। सो दिस इज द स्टोरी। ठीक हो गया। तो अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो हमारे जो घर के बिजनेसेस होते हैं, होम बेस्ड होते हैं, इनको स्टार्ट करने के लिए कोई हमारे व्यूअर्स के लिए बताएंगे कि क्या टिप्स होनी चाहिए और किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? बिकॉज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमारे पिछले शोज के अंदर हमारे साथ रहे हैं, जिन्होंने ये कोशिश जानने की कोशिश की है हमारे गेस्ट से जो होम बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं कि उसके लिए क्या टिप्स होनी चाहिए, कि क्या इकोनॉमी रखनी चाहिए, किस तरह से उसके एस्टिमेट्स करने चाहिए। तो आपने भी ये कुछ किया या you just started off? No, I really did some planning. इस पे काफ़ी काम किया, especially जो आपकी प्राइसिंग होती है और आपकी प्रोडक्ट्स होती है, आपकी पैकेजिंग होती है, so we really did a lot of work on that. अभी भी बहुत काम करना है और उस पे बैठ के and we get to find कि prices जो है वो बहुत economical रखें as compared to others or as compared to what people are buying from the market, क्योंकि आपको पता है अभी भी कुछ shops जो है वो open है और people are selling food items and cakes and everything. Right. तो इसलिए ये होता है कि हमने अपनी prices बहुत economical रखी हैं और इस पर work किया है so that people don't find it very expensive। और बस अभी इंशाल्लाह और भी आगे रोज़ ही हमारा कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना शेफ स्पेशलिटी होती है, तो रोज़ की हमारी कोई एक शेफ स्पेशलिटी होती है जो हम डिस्कस करते हैं, सोचते हैं कि अब ये करना भी करना है। अगर हम एक टिपिकल किस्म का मेन्यू रखें, एक सेट मेन्यू है, तो सेट मेन्यू भी है रमज़ान का, लेकिन अगर हम कुछ डिफरेंट करेंगे so then people are going to have some interest as well, अब क्या हो रहा है इस टाइप की चीज़। ग्रेट जी। अच्छा, व्यूअर्स आपको कह रहे हैं कि बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है और क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे, लेकिन हम आपकी तरफ क्वेश्चन भी करते रहते हैं। तो अच्छा सर, ये बताएं कि जो सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल आजकल लोगों का बहुत जो आइडिया है वो ये है कि कहाँ से की जाए। मार्केट से आप सोर्स करती हैं तो किस तरह से करती हैं? क्या वो कोई स्पेशल और वो होते हैं लाइक आप रॉ लेकर आती हैं मसाला जात, कोई ब्रांड्स यूज करती हैं, या आपके अपनी कोई वेंडर्स हैं जिनसे आप सोर्स करती हैं? ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्वेश्चन बिकॉज व्यूअर्स के लिए ये एक वो होगा इंफॉर्मेशन होगी। कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली रेडीमेड यूज़ करती हूँ बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि स्टाफ और नो मेड्स नथिंग, नो हेल्पर्स, तो कुछ चीज़ें रेडीमेड होती हैं जिसमें स्पाइसेस होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो सॉसेस होती हैं स्पेशली जो मेरी चार ग्रिल्ड बर्गर्स में 3 डिफरेंट किस्म की सॉसेस देती हूँ वो होममेड होती हैं। और बेसिकली सॉसेस भी जो है ना, आई बिलीव कि उससे सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है किसी भी चीज़ में, चाहे आप स्टेक सर्व कर रहे हो, चाहे आप लज़ानिया बना रहे हो या बीट एनीथिंग, सो सॉसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो है रेडीमेड होती है लेकिन उनको मिक्स एंड मैच करके कुछ अपनी चीज़ें और ऐड करके सो एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, तो इस तरह से मैं जी। ओके, हेलो जिशान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और सदफ, एक क्वेश्चन आपके पास आया है जी हरमिया की तरफ से, एंड शी इज आस्किंग कि क्या आप लोगों का आपका कोई लाइव शो भी होता है, कोई रेसिपीज आपकी ऑनलाइन भी मौजूद होती हैं? Obviously साग रोटी प्लेटफॉर्म विल बी प्रोवाइडिंग यू अ फैसिलिटी टू मेक इट अवेलेबल, लेकिन कुछ आपकी स्पेशलिटीज होती हैं जो कि आप कह रही हैं कि डेली बेसिस पे आप उनको लेकर चल रही होती, तो वो तो शायद आप रेसिपीज में भी रिस्ट्रिक्शन रखेंगी लेकिन कोई ऑनलाइन शो आपका होता है? जी मैंने
काफ़ी सारे शोज़ रिकॉर्ड करवाए हैं और कुछ मेरे शोज़ लाइव भी गए हैं। मसाला टीवी पे एज गेस्ट में जाती हूँ और मैंने वहाँ पे जो है लाइव कुकिंग भी की है। आप मेरा नाम टाइप करके जो है वो मसाला टीवी के उसमें जाकर मेरे देख सकते हैं। काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने वहाँ पे शेयर की हुई हैं, विच इंक्लूड्स माई वेरी फेमस मिल्क केक एज वेल। लेकिन वही बात होती है कि आप रेसिपी शेयर करते हैं, हर किसी के हाथ का टेस्ट अलग होता है, हर किसी के बनाने के तरीका अलग एग्जैक्टली। होता है। और बेकिंग नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप ओवरनाइट बेकर नहीं कर सकते, यू नीड अ लॉट ऑफ राइट। प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ आप यूट्यूब से देख के, इवन मैं भी जैसे कोई नई चीज़ देखती हूँ तो मैं यूट्यूब से देख के रेसिपी फॉलो करती हूँ, लेकिन इवन देन आई नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट। लेकिन बेकिंग का ये है कि बेकिंग चूँकि मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, बहुत बहुत टाइम से कर रही हूँ, सो आई हैव अ वेरी गुड आइडिया। कभी कभी तो मैं इसको मेजर भी नहीं करती हूँ ऑनेस्टली कि अच्छा। ये कप है, ये है। आई जस्ट पुट एवरीथिंग और वो बहुत अच्छा बन जाता है। सो ये ग्रेट जी। चीज़ होती है प्रैक्टिस, उसकी वजह हाँ, से। राइट। सो आई थिंक यू आर गेटिंग योर आंसर्स वेल। एक क्वेश्चन और है जी कि आप कोई हेल्थ मेन्यू इन रमजान आपने कुछ इंट्रोड्यूस किया है ऐसा, या कुछ आपका है इरादा? हेल्थ मेन्यू के अगर तो वैसे तो मुझे बहुत कम रिक्वेस्ट आती है हेल्थ मेन्यू की, लेकिन अगर तो जैसे मुझे कोई रिक्वेस्ट आती है तो जो भी मेरे फ्राइड फूड्स हैं, लाइक जैसे चिकन टेंडर्स हैं या स्प्रिंग रोल्स हैं या चीज़ बॉल्स हैं, तो मैं इन सब चीज़ों को जो है एयर फ्राई करके प्रोवाइड कर सकती हूँ। बिकॉज आप राइट। सबको पता होगा कि एयर फ्राई में इट्स लाइक नो ऑयल, उसमें कोई ऑयल नहीं हम्म। डालता। जो वेट कॉन्शियस पीपल हैं, जो ये सब चीज़ें खाना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, ऑल्दो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस फ्राइड फूड में और एयर फ्राइड फूड में, लेकिन अगर जो वेट कॉन्शियस होते हैं तो फिर उनको बस अपना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता टेस्ट का, उनको बस एयर फ्राइड खाना होता है। तो फिर मैं उनको वो बिल्कुल। वाला खाना प्रोवाइड करती हूँ। और ठीक। वगैरह स्मूदीज वगैरह इंक्लूड नहीं की हैं, लेकिन लॉट ऑफ स्मूदीज एज वेल, नॉट मिल्क बेस्ड, योगर्ट बेस्ड और नॉन डेयरी, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है। सो आई कैन इवन इंट्रोड्यूस दैट, लेकिन अभी मैं उस साइड पर इतना आई नहीं हूँ। अभी खाली जो है मैं रेगुलर बेकिंग एंड कुकिंग एंड रमज़ान एंड ऑल दैट कर रही हूँ। अब इंशाल्लाह आगे ईद है, तो ईद पे भी देयर इज़ अ वेरी स्पेशल मेन्यू कमिंग अप और वी वर्किंग ऑन दैट, और इंशाल्लाह मैं जल्दी शेयर करूँगी। आपकी जो स्पेशलिटी है एज ऑफ सदफ की जो वो है स्पेशलिटी, वो डेजर्ट्स में, केक्स में, या सेवरी को भी लेकर चल रही हैं आप? अगर इस तरह से देखा जाए तो मेरा मेन इंटरेस्ट जो है वो डिज़र्ट्स है। केक से भी ज़्यादा मुझे डिज़र्ट्स बनाने में बहुत मज़ा आता है। डिफरेंट टाइप के डिज़र्ट्स हों, जैसे अब तो फिर यहाँ पे हर चीज़ अभी सबको पता है, तिरामिसू है, पाए है और इस तरह के बहुत सारे ऐसे डिज़र्ट्स हैं। चीज़ केक है, मेरा चीज़ केक लोगों को बहुत पसंद आता है, और उसके अलावा डिफरेंट डिज़र्ट्स हैं। तो बेसिकली मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट डिज़र्ट में, बिकॉज आई हैव अ स्वीट टूथ माई सेल्फ। So राइट। I love having dessert. जिसे कहते हैं ना, dessert goes to the heart, it doesn't go to the stomach. तो ये कि थोड़ा सा dessert खा लो तो you get satisfied. तो बस ये कि मुझे अच्छा लगता है, तो I make a lot of desserts, और मेरा समझे स्पेशलिटी आप desserts कहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा सदफ, थोड़ा सा मेन्यू हमारे जो आप रमजान में ये भी कर रही हैं मेरे लिए, इफ्तार के लिए, सहर के लिए, और इसके साथ साथ आपको बताएं कि कितना टाइम ऑर्डर के लिए चाहिए होता है, कि एक दिन पहले ऑर्डर प्लेस कर दें, या आपके पास कुछ घंटों में ही ऑर्डर हो गए तो इट इज फाइन? ईद के तो जी आई ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग ऑर्डर्स फॉर केक्स, क्योंकि उसका तो सेट ठीक है। मेन्यू है और पीपल ऑलरेडी नो अबाउट इट, और वो मेरे पेज पे है, मेरे फेसबुक पेज पे है, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे है। तो वो तो एक सेट मेन्यू है, उसमें तो जो जो उन्होंने ऑर्डर करना है वो ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग इट फॉर ईद। और जहाँ तक सेवरीज का है, सो ऑब्वियसली मैं ये सब चीज़ें जो आजकल बना रही हूँ वो सब तो ईद पर नहीं होगा। ईद इज़ समथिंग रियली स्पेशल, तो उसमें मेरी कुछ अच्छी, कुछ डिफरेंट, कुछ मीठी जिसे बोलेंगे ना, जैसे मटन प्लैटर हो गया या लैम्ब शैंक हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है मैं इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग टू डू। राइट। इसके जो है मैं ऑर्डर दूँगी इंशाल्लाह फॉर ईद। ओके। जहाँ तक आपने सो पूछा कि ऑर्डर्स कितने दिन पहले, सो इट्स जी जी जी। लाइक orders are open for Eid. Whoever wants to order, they can do it now. और आई थिंक मैं बहुत जल्द जो है वो क्लोज भी कर दूँगी,
because बहुत अच्छा. ज़्यादा So any future plans for any outlets, any cafe, any restaurant? डेफिनेटली ऑब्वियसली जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है और एवरीबडी इज इंकरेजिंग मी कि यू शुड डेफिनेटली ओपन अप एन आउटलेट सो इंशाल्लाह अल्लाह ने साथ दिया तो डेफिनेटली ये भी इंशाल्लाह आई डू दिस आई गो फॉरवर्ड विद दिस स्टेप और आई नीड प्रेयर्स फॉर दिस एंड आई नीड एवरीबडी सपोर्ट फॉर दिस Right, right. अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि there is a downward trend in eating out basically. So आप क्या सजेस्ट करती हैं इस टाइम के ऊपर के लोगों को इस टाइम के ऊपर नया ईटरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या मतलब होम बेस्ड के ऊपर ही लेकिन कुछ स्टार्ट करना चाहिए या अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए? ये कोविड की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आए हुए हैं. अभी तो इट्स नॉट द राइट टाइम अभी तो बिल्कुल भी Right. नहीं जब तक ये कोविड-19 सिचुएशन है जब तक ये फुली इरेडिकेट नहीं हो जाता वी कैन नॉट गो अहेड विद सच अ बिग स्टेप तो ये कि जब तक कि सब कुछ सेटल डाउन हो जाए उसके बाद ही डेफिनेटली कोई स्टेप लिया जा सकता है लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं अभी तो सबको ही बाहर आना चाहिए इवन मैं नहीं जाती हूँ बाहर मुझे जो है लोगों से कॉन्टैक्ट करने में जो है वो I feel scared और बाहर जाके खाना तो बिल्कुल भी नहीं whenever I am cooking and even my children my family they are also eating whatever I am cooking बाहर से हम लोग कुछ नहीं मंगाते हैं because of this COVID-19 जी, राइट जी. सदर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हाइजीन को कैसे मेंटेन कर रहे हैं बिकॉज आपके राइडर्स होंगे आपकी डिलीवरीज होंगी आपकी घर का तो आपने बता दिया कि किचन विल बी सेफ बिकॉज आपके घर में ही आपका स्टाफ रहता है एंड यू आर कुकिंग योरसेल्फ तो वो तो आप हाइजीन की टेक केयर कर रहे होंगे बट व्हेन द फूड इज टू डिलीवर तो उसको आप किस तरह से मेंटेन करते हैं और मैनेज करते हैं फॉर राइडर्स एंड सेफली डिलीवरी के लिए? जैसा कि बाकी सब लोग जो डिलीवरीज कर रहे हैं whatever precautions they are doing like the whatever SOPs they are following we are also following that और we make sure हमारी preference ये होती है कि हम client से online payments ले लें because ये cash handling और you know इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो infections का खतरा होता है so what we prefer is online transfers जो कि सबके लिए आजकल इजी है कि किसी को बाहर नहीं जाना if somebody is out of cash or somebody doesn't want to do money handling तो राइडर्स के साथ तो हम उनको ये ऑफर करते हैं कि they can do the online transfer तो ये हमारी सबसे एक बेस्ट पार्ट है एंड देन बाकी सारे SOPs जैसे रेगुलर फॉलो होते हैं सैनिटाइजिंग क्लीनिंग डिसइंफेक्टिंग वो सब हमारा रेगुलर बेसिस पे होता है आई मेक श्योर कि हर चीज़ जो है it should be perfectly clean and sanitized and disinfected before I start my work for the day. राइट. अच्छा जी, लास्ट पे हम आपसे एक दफा फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना एक दफा फिर से हमारे साथ मेन्यू शेयर कर लें व्यूअर्स के साथ ताकि और थोड़ा सा ये भी बता दें कि आपका पेज जो फेसबुक पे है या इंस्टाग्राम पे आपका अकाउंट है वो उसके हैंडल के साथ है ताकि लोग वहाँ पे जाकर भी आपको देख सकें एंड वी विल मेक इट अवेलेबल ऑन साथ रोटी एज वेल लेकिन आप थोड़ा सा अपना मेन्यू जरूर बता दें और साथ में आप ये जरूर बता दीजिए कि आपके सोशल मीडिया पे क्या है. सोशल मीडिया पे मेरे 2 पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे है कैरामेल इन योर माउथ के नाम से और फेसबुक पे जैसे कि मैंने आपको बताया पहले मेरे ब्रांड का नाम यम्बी था तो वो कैरामेल बाय यम्बी है जो फेसबुक पे और जो इंस्टाग्राम है वो कैरामेल इन योर माउथ है और बेसिकली यही जो है वो मेल्ट इन योर माउथ का जो है ना कि जैसे कि that is the logo of my brand actually melt in your mouth so caramel in your mouth right thank you very much Sadaf it was lovely talking to you और मैं जब फूड की बेसिकली बातें कर रहा होता हूँ या सुन रहा होता हूँ तो मेरा बहुत ज्यादा जो है वो टेस्ट बड्स उजागर हो रहे होते हैं. विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्लान्स एंड डू शेयर विद अस कीप शेयरिंग एंड इंशाल्लाह ताला वी विल टेक योर मेन्यू ऑन आवर channels as well. So we had Sadaf with us and Sadaf, if you want to leave, you can leave because I have another guest after this one mother. But before leaving, if any message that you want to leave for our audience.
for my audience, thank you very much for joining us, and thank you for all the encouragement, for all the love and affection you're showing, and just keep doing that and keep liking Caramel and all the products of Caramel, because we are making it with a lot of love, with a lot of care, and that's it. Thank you so much. Thank you very much. Okay, take care. Thank you, Ji. So, viewers, this was Sadaf and the program, the show. You can stay tuned with us and stay with us, because as I told you, we are going to have our next guest live with me in my room, and she is a mother. She has been mother for so long, and she is going to join us in a moment. Here we are with the guest, Mrs. Tahira Akhtar, and the main thing is that she is my mother. So hello and welcome. अस्सलाम वालेकुम जी। हम इकट्ठे रहते हैं, इसलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा कम ख्याल कर रहे हैं आज, और इसलिए कम ख्याल कर रहे हैं बिकॉज हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते। राइट जी। सो अपनी ही माँ से क्वेश्चन करने के बड़े अजीब से मतलब वो फेजेस होते हैं। वी हैव टू आस्क एंड शी हैज टू स्पीक अबाउट मी एज वेल, एंड शी हैज टू टेल मी कि मैं कितना बदतमीज था। ओके जी। सो मिसेस आफ्ताब, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बताइए, और कैसा जर्नी फील कर रही हैं आप, अपना कैसे मदर होकर कैसा फील कर रही हैं इतने अरसे से, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत I feel myself blessed by God being a mother, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं, और इसीलिए माशाल्लाह मैंने ज्यादा बच्चे बनाए। अच्छा, और आपके कितने बच्चे हैं वैसे माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। और अब माशाल्लाह मेरे 2 दामाद हैं, एक बहू है, वो भी अब मेरे बच्चों में शामिल है माशाल्लाह जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सो हाउ डू यू फील बीइंग अ मदर ऑफ 5? आप 5 बच्चों की माँ, तो कैसा फील करती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं शुरू से बच्चों के काम से कभी नहीं घबराई, कभी नहीं थकान महसूस की। मेरे बड़े बच्चों में 3 बच्चों में 2-2 साल का डिफरेंस था, बाकी दोनों बच्चों में 3-3 साल का, लेकिन मुझे कभी थकन महसूस नहीं हुई। सब बच्चे एक ही एज में थे, लेकिन थोड़े डिफरेंस पे, लेकिन मैं बड़े खुशी से उनके काम करती थी, फ्रेश रहती थी। कभी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मेरे पे काम ज्यादा है या बच्चों का बर्डन ज्यादा है। लेकिन फिर भी अगर मैं ये बात करूं, माँ एक बहुत स्पेशल वर्ड होता है, बहुत ज्यादा प्यार होता है माँ की हस्ती के अंदर। और अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये एक 24/7 जॉब है। सो आप माशाल्लाह 2-2 साल के गैप के बच्चों का मतलब ये है कि बच्चे सारे एक साथ ही इकट्ठे घर में शोरगुल और सारा कुछ कर रहे थे, तो आपने किस तरह से उनका ब्रॉट किया, और किस तरह से उनको यू मेड देम आउट फॉर योरसेल्फ, तो कैसा था? ऐसा ही था कि 2-2 साल के डिफरेंस से बच्चे एक ही एज फैक्टर में होते हैं, लेकिन मैं शुरू में मुझे 2 और 3 फीडर्स इकट्ठे बनाने पड़ते थे। रात में उठना पड़ता था, लेकिन मैं बच्चों के सब काम खुद करती थी, मुझे अच्छा लगता था। हेल्पर जरूर थे, लेकिन उसके बावजूद मैं बच्चों के खाने पीने का, बच्चों को खिलाने का अरेंजमेंट सब खुद करती थी और खुद आपके बच्चे कुछ मैसेजेस कर रहे हैं जी। टेल एवरीवन दैट शी इज द फेवरेट वन। ठीक है जी, इनकी मंजरी बेटी है, वो इनकी फेवरेट है जी। माँ होते हुए ऐसी क्या चीज है जो आपको बच्चों के बारे में बहुत खुश करती है, और जो आप खुशी से करती हैं बच्चों के लिए, वो क्या चीज है? माँ या अम्मी एक वर्ड ही ऐसा है जिसमें बहुत मिठास होती है। जब बच्चे जैसा कि हसन अक्सर मैं कोई काम कहूँ तो कहते हैं जी माँ, या बच्चे कहते हैं जी अम्मी, तो मुझे उस वक्त ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस वर्ड में खुद इतनी मिठास है कि माँ एक ऐसी चीज है। मैंने अपनी माँ को हमेशा मेहनत करते देखा है, किचन
अपने बच्चों के काम खुद करते देखा है, और सारी माएँ करती हैं। आपके जितना जो हौसला है, माँ जितना हौसला, वो हम बच्चों में नहीं होता। हम माँ की बात को जल्दी से माइंड कर लेते हैं, बहुत जल्दी से हम गुस्सा कर लेते हैं और बहुत तेज़ी से हम उनको जवाब भी दे देते हैं। और ये नहीं है कि आप ना दें, लेकिन वो भी एक हक है आप लोगों का, हम लोगों का एक हक होता है कि हम माँ को ना कहें तो किसको कहें। तो बेसिकली माँ एक बहुत प्यारी हस्ती है जिसको हम बहुत देर से पहचानते हैं कि यार ये बहुत प्यारी है, बिकॉज हम बहुत ज्यादा जो है ना माँ को हर वक्त कह रहे होते हैं, माँ ये दे दो, माँ वो दे दो, माँ ये नहीं किया, माँ वो नहीं किया, माँ मेरे कपड़े किधर है, माँ ये किधर है। छोटे होते से मैंने तो यही देखा जी कि जो चीज नहीं मिल रही उसके लिए माँ। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि जो अब आपके बच्चे आपके लिए करते हैं, क्या आपने वो अपनी माँ के लिए किया? और जब वो करते हैं तो क्या आपको अपनी मदर की वो वाली चीजें याद आती हैं जब आप अपनी माँ के लिए करती थी, या आपकी मदर, या ऐसी आपके पास्ट में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है या है, तो वो क्या चीज है? अब बच्चे जो करते हैं वो शायद दे डू मोर देन अस, बिकॉज हमारे टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे। अब बच्चे ऑनलाइन डिलीवर करवाते हैं चीजें, गिफ्ट करते हैं, बच्चों के पास टेक्नोलॉजी है, वो मैसेजेस करते हैं, वो विश करते हैं। हम लोग जरा सिंपल लाइफ में थे, उस वक्त इतने तकल्लुफात नहीं होते थे। तो मेरे ख्याल में हमारी माएँ ज्यादा हमारे लिए करती थी, और मेरी अम्मी बहुत ज्यादा करती थी। जैसे मैं हमेशा टॉपर थी, स्कॉलरशिप होल्डर थी। तो मैं जब रिजल्ट लेके घर आती थी तो मेरी अम्मी ने रोजेस मंगवा के रखे होते थे, वो मेरे ऊपर डालती थी, मुझे एनकरेज करती थी, मुझे प्यार करती थी। तो वो ज्यादा करती थी हम बच्चों से। तो इसलिए ये डिफरेंस तो एज डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस भी है जी, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा मोमेंट था या होता है या आज भी होता है जिस पे आपको अपने बच्चों पे एकदम से गुस्सा आ जाता है कि बकवास है? नहीं, आज तो गुस्सा उसी वक्त आता है जब बच्चे लॉकडाउन में बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या कहते हैं कि माँ बस मैं अभी आया। वो मुझे उस पर गुस्सा आता है, अदरवाइज मैं गुस्सा नहीं करती। ये सबको पता है, मेरे सब बच्चों को पता है, मेरी बहू, मेरे दामादों, सबको पता है, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को पता है कि मैं गुस्सा नहीं करती, बहुत सो व्यूअर्स, आपने जान तो लिया होगा कि ये आखना नो नो ते सुनाना तीनू। माँ ने मुझे सुनाया है कि आप बाहर जरा ना जाया करें। तो मैं कभी कभी किसी काम से बाहर जाता हूँ तो ये होता है। और आपकी बड़ी बेटी भी आपको लव यू मामा कह रही हैं जी, द एल्डेस्ट चाइल्ड। और लव यू टू। अच्छा, आपने बिजनेस भी किया है, एंटरप्रेन्योर भी रही हैं, और जिस वक्त आपके बच्चे बीबीए एमबीए कर रहे थे उस वक्त आपने एमबीए भी किया, बच्चों को साथ साथ मैनेज किया, घर को मैनेज किया, और उसके बाद बुटीक का आपने अपना बिजनेस भी किया। तो ये सारा कुछ आपने इतनी मसरूफियत के बावजूद और घर भी बनाया, तो वो कैसे आपने मैनेज किया? और क्या एनर्जी लेवल था? क्या वो ममता थी या कोई और पैशन था जिसने आपको इतना ट्यून रखा इसके लिए? मैं बेसिकली एक काम करने की बहुत शौकीन औरत थी। बच्ची थी तब भी मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता था। मैं अपनी अम्मी की हेल्प भी करवाती थी, मैं उन्हें देख के मैं स्टिचिंग भी करती थी, मैं एम्ब्रॉयडरी भी करती थी देख देख के। मैंने सीखा कुछ नहीं, किया सब कुछ बगैर सीखे किया है, क्योंकि मुझे शौक था। तो बड़ी बेटी जब मेरी ग्रेजुएशन के बाद उसे कंप्यूटर की पहली क्लास थी आईटी की पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसका एडमिशन करवाया। तो मेरा एडमिशन मेरे फ्रेंड ने साथ ही करवा दिया कि आप ही कर लो, 1 साल का कोर्स। तो एंट्री टेस्ट में मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि मैंने तो इतने अरसे से कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन
जब रिजल्ट आया तो मैंने टॉप किया हुआ था एंट्री टेस्ट। तो उसके साथ मैंने 1 साल पढ़ा, उसके बाद एमबीए किया। उसी दौरान उसकी 3rd सेमेस्टर में उसकी शादी हो गई। मैंने शादी का सारा अरेंजमेंट पढ़ाई के साथ साथ किया। 1 हफ्ते की सिर्फ यूनिवर्सिटी से ऑफ किया और बहुत अच्छी उसकी शादी, बड़े अच्छे फंक्शन किए। फिर घर भी साथ साथ बना। घर में आके मैं सारा काम खुद सुपरवाइज करती थी, लेकिन कभी बर्डन महसूस किया ही नहीं महसूस, क्योंकि शौक से हर काम करती थी, हर काम का शौक था। और कभी अपने ज़हन पे ये सवाल नहीं किया कि मैं थक जाऊंगी या मैं काम बहुत ज्यादा है। पढ़ाई भी करती थी, पेपर्स भी देती थी, 96% मार्क्स भी लेती थी। तो कोई कभी फील ऐसा नहीं। अच्छा जी, आपका ग्रैंडसन मोहित इज आल्सो सेंडिंग लव टू यू एंड दिल फ्रॉम योर दिल, यानी बहू बहू या बेटी जो भी आप कहती हैं, वो भी आपको प्यार भेज रही है जी। लव यू मोर। ये हमारी माँ का जी पेट जुमला है, लव यू मोर। और कहते हैं जी कि मामा ठंडियां छावा होती हैं। आपकी परेशानी में सबसे पहले परेशान होने वाली माँ होती है। बाप कभी एक्सप्रेस नहीं करते, फादर्स कभी एक्सप्रेस नहीं करते कि वो परेशान है, बट वो दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। बट द फर्स्ट पर्सन हु विल बी वरीड अबाउट यू एंड जिसकी दुआ भी मिलेगी साथ और जिसके दिल से दुआ निकलती है, वो माँ होती है। सो फॉर मी and I believe that all of us like all siblings, हमारे लिए माँ बहुत जो है हमारा एक शेल्टर है। फादर भी एक शेल्टर थे, अल्लाह बख्शे, वो इस दुनिया से जा चुके। लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि मेरी माँ जो है ये बल्कि सबकी माएँ बच्चों के लिए जो कुछ करती हैं, और एक दफा नहीं सुनने को मिलता कि मैं थक गई, एक दफा नहीं सुनने को मिलता। और ये ट्रिब्यूट किसी माँ को देना चाहिए, हर माँ को देना चाहिए, बच्चों को अपनी माँ को जरूर देना चाहिए। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ ग्रेट मदर एंड आई होप दैट यू ऑल आर एज वेल। और व्यूअर्स, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, शी इज अ ब्रिलियंट कुक। आपने अक्सर साग रोटी के प्लेटफॉर्म पे मुझे देखा होगा, मैं पोस्ट कराता हूँ दादीज किचन, फ्रॉम दादीज किचन, फ्रॉम मॉम्स किचन। सो ये दादी बैठी हुई हैं जिनके किचन से आता है, ये माँ बैठी हुई हैं जिनके किचन से आती हैं वो डिशेस, एंड शी इज सो ब्रिलियंट एंड क्रिएटिव दैट शी कीप्स ऑन ट्राइंग न्यू डिशेस। वो नई नई चीजें, नई नई रेसिपीज उनको वो करती रहती हैं, ट्राई करती रहती हैं, और फिर हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे लगाते भी रहते हैं। एंड शी हैज अ पैशन टू कुक फॉर द किड्स एवरी डे। मुझे एक छोटी सी प्लेट में एक नई चीज खाने को मिल जाती है, इसको ट्राई करो। छोटी सी प्लेट वो ट्रायल टेस्ट के लिए कह रहा हूँ, राइट। सो अच्छा मदर, ये बताएं कि आपके बच्चे उसी क्वांटिटी में आपको लव एंड केयर रिटर्न करते हैं या नहीं करते? इसमें बायस्ड होके आपने बात नहीं करनी, बिकॉज वी आर लाइव, बट say what you feel like. More than you. अच्छा, more than you. So viewers, we are good. Thank you very much for that. कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह, मेरे दामाद, मेरी बहू, मेरे बेटियां बेटे, मेरे ग्रैंड किड्स सारे मुझे बहुत प्यार करते हैं और वाइस वर्सा। अच्छा, हमने रात 12 बजे मेरे ग्रैंड किड्स ने भी, मेरे बच्चों ने भी, मुझे सबने मदर्स डे विश किया, फिर दिन में किया। तो दे आर ब्लेसिंग। थैंक यू वेरी मच जी। और आपका कोई मैसेज बाकी सब बच्चों के लिए और माओं के लिए और सब लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज आज मदर्स डे स्पेशल पे होना चाहिए। मैसेज यही है कि बच्चों को हमेशा माँ की कदर करनी चाहिए, क्योंकि और अगर माँ कोई गलत बात भी कह दे तो आराम से उससे समझा के बात कर ले, क्योंकि सब माँओं का इतना एक्सपोजर नहीं हो सकता जितना बच्चों का। और माँओं के लिए ये कि बच्चे की तरबियत पहले दिन से ही शुरू हो जाती है,
और वो माँ ही कर सकती है। उसकी तरबियत बहुत पॉजिटिव तरीके से करनी चाहिए, और जब बच्चा जैसे जैसे समझदार होता है, जैसे जैसे उसकी एज होती है, उसके मुताबिक उसको ट्रेन करना चाहिए। जब उनकी इस एज में आ जाते हैं कि वो क्रिएटिव भी हो सकते हैं, तो उन्हें क्रिएटिव चीजें भी सिखानी चाहिए ताकि उनका शौक डेवलप हो और वो पढ़ाई के साथ साथ टाइम निकाल के अपना शौक पूरा करके। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं एंड आपका एक बच्चा बार बार कह रहा है जी कि शाउट आउट दैट यू लव मी, सो प्लीज आप अपना मैसेज उस तक पहुंचा दें क्योंकि वो हमारा बहुत प्यारा बच्चा है। लव यू ऑल। So mothers cannot be biased. And Khavar is saying, Mama Tania Chama. Khavar is my childhood friend जी, माशाल्लाह। जीते रहो। जीते रहो का मैसेज है खबर आपके लिए। आयशा कह रही है थैंक यू, वेरी गुड एडवाइस ये आपकी अपनी बहू बेटी बहू कह रही हैं। और थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस वेरी स्पेशल डे, मदर्स डे। और मैं आप सबको थैंक यू माँ जी खबर की तरफ से आया। और मैं आप सबको यही एडवाइस करूंगा कि मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं अपनी माँ से बहुत गुस्सा करता हूँ, लड़ाई भी करता हूँ, हर चीज पे लड़ता हूँ, लेकिन वो एक हक की लड़ाई होती है कि मुझे पता है कि अगर मेरी बात कोई सुन लेगा ना, वो मेरी माँ होगी या मेरे फादर होंगे। सो मैं इनसे हर चीज पे लड़ाई भी करता हूँ, इनसे झगड़ा भी करता हूँ, इनको प्यार भी करता हूँ। एंड सखी सिंह नानो लव यू बेटा। और सखी मेरी सबसे बड़ी ग्रैंड चाइल्ड है। माशाल्लाह जी। एंड शी इज रनिंग बेक स्टूडियो एज वेल। माँ को जितनी अहमियत हमें देनी चाहिए, माँ के लिए तो हर बात में यही है कि माँ सबसे पहले नमाज तोड़ दो, माँ अगर कहती है मैं नहीं तोड़ता, क्योंकि मेरी माँ जब मुझे देख लेती है नमाज पढ़ रहा है तो अच्छा बाद में आ जाएगा। और मैं बहुत ज्यादा माँ को हमेशा ये कहता हूँ कि माँ अच्छा अभी करता हूँ, जैसे अभी इन्होंने बताया था तो वो भी मेरे बारे में था। लेकिन एक चीज के माँ कह दे तो लग जाती है कि माँ ये करना है। और मैं यकीन करें कि मुझे हमेशा इसका जो है वो दिल से हमेशा निकलती है बात। बेसिकली अच्छा जी, तेरा प्यार नहीं अमूल माँ यानी माए। ओके ठीक है आयशा, मैंने सुना दिया उनको। सलामत रहो का आपके लिए मैसेज है जी। और वियर्स थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई विल गिव अ हग टू माय मदर ऑन दिस स्पेशल डे एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। स्टे ट्यून्ड, गो एंड लव योर मदर और उनको किस करें, प्यार करें और कभी किसी बात पे इनकार ना करें। सबसे पहले आपकी दुआ में खड़े होने वाली, शामिल होने वाली आपकी माँ होगी। और माँ और माँ बाप दोनों को टाइम जरूर दें, कुछ ना कुछ टाइम उनके पास बैठे, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ आपको अच्छी बातें मिल रही होंगी, अच्छे लेसन्स मिल रहे होंगे। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोग उस वक्त कहते हो कि ये ठीक नहीं है, आप ऐसा कह रही हैं, ये ठीक नहीं है। और बाज़ औक़ात बच्चे गुस्सा करते हैं कि आप हमें ये क्यों समझा रही हैं, लेकिन वो जो बात होती है वो एक्सपीरियंस की बेस पे हमने अब आके सीखी और उस टाइम पे हमें भी वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को वो समझाती हूँ, बच्चियों को भी, कि ये मेरे एक्सपीरियंस में मुझे अंदाजा हुआ है कि उस टाइम पे हमें ये करना चाहिए था, तो आप लोग अभी सीखते। मेरे बच्चे मुझे, चूंकि मेरे हस्बैंड अब नहीं है, वो मेरे बहुत अच्छे पार्टनर थे, लेकिन मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सारे बच्चे मुझे बहुत टाइम देते हैं, मुझे बिल्कुल अकेला नहीं बैठने देते, मेरे साथ हर चीज की डिस्कशन करते हैं, हंसते खेलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन द शो। और चार चांद लग गए इस मदर्स डे को भी और इस शो को भी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू। Thank you viewers, thank you very much for joining us. Inshallah stay tuned for our next program. Thank you. Allah Hafiz. Allah.